हेलो स्टूडेंट्स, आज का न्यू टॉपिक्स है फाइलम प्रोटोजोआ। ओके, प्रोटोजोआ के सम का जनरल कैरेक्टर लिखाने है। सबसे पहले फाइलम प्रोटोजोआ में बताना है फाइलम प्रोटोजोआ। ओके, प्रोटोजोआ का ग्रीक लैंग्वेज में इसको बोलते हैं प्रोटोज। प्रोटोज का मतलब होता है फर्स्ट। ओके, और सेकंड है क्या होता है जोन। जोन का मतलब होता है एनिमल्स। ओके स्टूडेंट्स, इतना नोट करिए पहले। ठीक है, अब इसके क्या है मेन जनरल कैरेक्टर्स। जनरल कैरेक्टर्स जनरल कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स ओके, जनरल कैरेक्टर्स में क्या दे रखा, पहला पॉइंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्वप्रथम एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1677 में अपने द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी से का ने एक कोष की जीवधारियों का अध्ययन किया। गोल्डफास ने 1922 में इन जंतुओं को प्रोटोजोआ का नाम, इस फाइलम का प्रोटोजोआ नाम दिया। और इन जंतुओं की अध्ययन करने को हम प्रोटोलॉजी कहते हैं, यानी इनके अध्ययन करने को हम प्रोटोलॉजी कहते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, इन जंतुओं के अध्ययन करने को प्रोटोलॉजी कहते हैं। इस संघ के जंतुओं की संख्या लगभग 50,000 पाई जाती है। 50,000 स्पीशीज पाई जाती है। ओके, ये जंतु प्रायः स्वच्छ जली में, तालाबों में, नदियों में, झीलों में तथा कुछ जातियां इसकी समुद्र में भी पाई जाती हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। ये जंतु प्रायः एक कोश की होते हैं। इनका जीवन काल एक कोशिका में ही कंप्लीट होता है, इसलिए हम इन्हें यूनिसेलुलर भी कहते हैं। यानी इन जंतुओं को हम यूनिसेलुलर भी कहते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। इनके शरीर के ऊपर एक पेलिकल का आवरण, महीन आवरण पाया जाता है, जिसे तंतुवक भी कहते हैं। तथा कुछ जंतुओं में कवच पाया जाता है, जिसे हम कोट या आवरण कहते हैं। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं। इस संघ के जंतुओं में चलन के लिए प्रायः 3 भागों से इसमें चलन होता है। सबसे पहले सीडोपोडिया होता है। सीडोपोडिया, इसमें प्रायः अमीबा, कूटपाद अमीबा में पाई जाती है। दूसरा है सीलिया यानी रोमाबी, जो प्रायः पैरामीशियम में पाई जाती है। पैरामीशियम। तीसरा है फ्लैजिला। ये फ्लैजिला किसमें पाया जाता है, ये प्रायः यूग्लिना एनिमल्स में 3 तरह से इसमें मूवमेंट पाई जाती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट दे रहे हैं कि इनमें पादप पोषण, पादप जंतु प्राणी परजीवी, मृतोपजीवी या सहजीवी के रूप में भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें पाचन क्रिया होती है जो इंटरसेलुलर रूप से पाई जाती है, यानी पाचन क्रिया इंट्रासेलुलर होती है। ठीक है, डाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट रिस्पायरेशन, विसरण द्वारा होता है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इस सिक्रेशन, उत्सर्जन इनका प्रायः जो होता है ये कंट्रैक्टिल वैक्यूल द्वारा होता है। कंट्रैक्टिल वैक्यूल द्वारा होता है। इसके साथ साथ इसमें प्रायः
परिसंचरण तंत्र, संवेदी अंग, परिसंचरण तंत्र, उस परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, देह गुहा आदि का कंकाल, अंतः बाह्य कंकाल आदि का अभाव होता है। इसमें जनन प्रायः अलैंगिक और लैंगिक यानी सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मुख्य रूप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रायः बाइनरी फिजन है, मल्टीपल फिजन है, मुकुलन है आदि द्वारा होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रायः कंजुगेशन द्वारा होता है। कंजुगेशन संयुग्मन विधि द्वारा इसमें प्रजनन होता है। इनमें प्रायः जीवन चक्र की दो अवस्थाएं आती हैं, एक अलैंगिक जनन तथा दूसरी लैंगिक जनन, जिसे सेक्सुअल, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इनमें प्रायः स्पेशल जो पॉइंट होता है, एक नोट को दिया होता है NO2। यूग्लिना को प्लांट एंड एनिमल के बीच की चेन कहते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स कनेक्टिव चेन्स कहते हैं। ठीक है, और दूसरा करेक्टर इस फाइलम के ऑल एनिमल्स यूनिसेलुलर होते हैं। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट फाइलम आपको पढ़ाता हूं। नोट कर लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट फाइलम आपका है फाइलम पॉलीफेरा। ओके, हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट फाइलम आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं पॉलीफेरा। ओके, फेरा। ओके, ग्रीक लैंग्वेज में इसको पॉरी को पोरस बोलते हैं। पोरस का मतलब होल यानी शरीर में छिद्र होना, और फेरा का मतलब होता है, फेरी का मतलब होता है फार्म, धारी। ठीक है, यानी छिद्रधारी जंतु। ठीक है, इसमें जनरल फीचर्स क्या होते हैं? इस फाइलम के एनिमल्स सबसे पहले क्या होते हैं? सी वाटर में पाए जाते हैं, सी वाटर में पाए जाते हैं। ओके, इसमें रॉबर्ट ग्रांट ने 1925 में इस फाइलम को जंतु जगत में रखा और इसका नाम पॉलीफेरा रखा। ओके, अब पॉलीफेरा के अंतर्गत क्या है? ये जंतु प्रायः पादप स्थानबद्ध प्राणी होते हैं, जो प्रायः सी वाटर में पाए जाते हैं, जिनका शरीर स्तर प्रायः द्विस्तरीय होता है, यानी इनका शरीर डिप्लोब्लास्टिक होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है, जिसमें प्रायः एक्टोडर्म, डर्मल इपिथीलियम, इपिथीलियम पिनेकोसाइट कोशिकाओं का बना होता है, पिनेकोसाइट सेल्स का बना होता है, जबकि इंडोडर्मल सेल होता है गैस्ट्रोवेस्कुलर वेसिकल की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसके अंदर कोनेटोसाइट सेल्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम कीप कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, इन सब के जंतुओं के शरीर पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को हम ऑस्टिया कहते हैं।
ऑस्टिया कहते हैं। ऑस्टिया द्वारा जल शरीर के अंदर भोज पदार्थ भी पहुंचता जाता है तथा इसके अंदर एक स्पंजोसील गुहा होती है, स्पंजोसील कैविटी पाई जाती है तथा स्पंजोसील से होकर ऊपर की ओर इसमें एक ऑस्कुलम पाया जाता है जो बेकार पदार्थ को शरीर के बाहर निष्कासित कर देता है तथा इसमें पाचन प्रायः एक पहले एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर के रूप में पाया जाता है, बाद में फिर इंट्रासेलुलर हो जाता है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं। इस संघ के जंतुओं में की देह भित्ति में नाल प्रणाली पाई जाती है जिसे हम कैनाल सिस्टम कहते हैं, कैनाल सिस्टम कहते हैं। ये कैनाल सिस्टम 3 प्रकार की होती है। पहला है साइकॉन टाइप है, दूसरा है एस्कॉन टाइप है, एस्कॉन टाइप है, और तीसरा है ल्यूकॉन टाइप है, ल्यूकॉन टाइप है। यानी 3 प्रकार की नाल प्रणाली पाई जाती है। इस संघ के जंतुओं में मुख्य रूप से संवेदी कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं और प्रायः है परिसंचरण तंत्र और देव गुहा आदि का अभाव होता है। इन जंतुओं के शरीर प्रायः कैल्शियम कार्बोनेट की कंटिकाओं से बना होता है जिन्हें हम COC3 की स्पैनी कोशिकाएं सेल्स होती हैं जो अंतःकंकाल यानी इंडोस्केलेटन बनाती हैं, स्केलेटन का निर्माण करती हैं। ठीक है, इन कोशिका ये जंतु प्रायः एक लिंगी यानी यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल तथा बाइसेक्सुअल जंतु पाए जाते हैं। इन जंतुओं में प्रायः विदलन पूर्णभंजी होता है, होलोब्लास्टिक होता है, इसमें शुक्राणु उपस्थित होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन की क्षमता अधिक पाई जाती है। ओके, इस फाइलम का सबसे इम्पोर्टेंट है इनमें की कोशिकाएं अवश्य पाई जाती हैं जो नोट में लिखेंगे, यानी कोनेटोसाइट सेल, कोनेटोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। दूसरा पॉइंट आता है कोनेटोसाइट सेल्स के बाद में नेक्स्ट आता है ये सी वाटर में पाए जाने वाले एनिमल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पाया जाता है। और इसमें कैनाल सिस्टम एक महत्वपूर्ण पाया जाता है, कैनाल सिस्टम। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। और इस संघ में पाए जाने वाले जंतु कैसे होते हैं, एग्जाम्पल स्पंज होते हैं, यू स्पंज होते हैं, यू स्पंजिया, यू प्लेक्टेला, इसके बाद नेक्स्ट ल्यूकोस्लोनिया और साइकॉन आदि जंतु पाए जाते हैं जो प्रायः समुद्र में ही उपस्थित होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको भेज सकूं। ओके स्टूडेंट, नोट कर लीजिए।